तुम अपने घर में कोई घृणित चीज नहीं लाओगे ताकि तुम शापित न हो जाओ। अनैथेमा का अर्थ है शापित। वे 5 मिनट की प्रार्थना के छोटे छोटे किताबें शापित हैं। यह शैतान की बकवास है। भगवान 5 मिनट की प्रार्थना नहीं मांगते, कम से कम 1 घंटे की जरूरत है। सभी कैथोलिक चीजें शैतान की बकवास हैं। पोप, पादरी, कुंवारी लड़कियों की तस्वीरें, यह शापित है। पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा है कि तुम अपने घर और अपने जीवन को गहराई से साफ करो। अपने सोशल मीडिया को देखो, चेक करो। अगर तुम्हारे पारिवारिक एल्बम में मूर्ति पूजा की तस्वीरें हैं तो उन्हें नष्ट कर दो, तोड़ दो। भगवान की उपस्थिति तुम्हारे साथ नहीं होगी। तुम उठाए जाने से चूक जाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश से चूक जाओगे अगर तुम्हारे घर में मूर्ति पूजा की चीजें हैं। कृपया भगवान के शब्द पर ध्यान दो। कृपया प्रतिक्रिया करो, क्योंकि भगवान तुमसे बात कर रहे हैं। पवित्रता और अन्याय में उठते हुए अपनी अलमारी को साफ करो। देखो, सभी पागान कार्टून निकाल दो, सभी मूर्ति पूजक यादें निकाल दो, सभी गंदगी, सभी मैल निकाल दो। अपने जीवन को साफ करो। अगर तुम खुद को साफ करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ होंगे, अगर नहीं तो नहीं। पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम खुद को साफ करो। तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा अंदरूनी, लेकिन तुम्हारा बाहरी भी। तुम कोई मूर्ति नहीं बनाओगे जिसे तुम्हारा भगवान यहोवा नापसंद करता है। ईसाइयों के घर में कला की मूर्तियां नहीं होती, हालांकि वे मूर्ति पूजा नहीं है। ईसाइयों के घर में कला की मूर्तियां नहीं होती, न तो महिलाओं की और न ही पुरुषों की, जो ग्रीक या अजीब मूर्तियों की तरह दिखती हैं। उन्हें तोड़ दो। तुम कोई मूर्ति नहीं बनाओगे। और यहाँ यह नहीं कहा गया है कि यह मूर्ति पूजा है। यह कहा गया है कि कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए जिसे तुम्हारा भगवान यहोवा नापसंद करता है। आप हस्तशिल्प लाने की जहमत क्यों उठाते हैं? क्या तुम अपने घर में मूर्ति पूजक और शापित चीजें लाए हो? व्यवस्था विवरण अध्याय 18 श्लोक 13। तुम यहोवा अपने भगवान के सामने परिपूर्ण रहोगे। भगवान इस संदेश के माध्यम से तुमसे कह रहे हैं, तुम क्यों कहते हो कि तुम मेरे सेवक हो अगर तुम्हारे घर में गंदगी, शापित चीजें और मूर्ति पूजा रखी हुई हैं? जब तक तुम उन्हें नष्ट नहीं करोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ नहीं होगी। क्रिसमस की सारी चीजें शापित हैं। जन्म की मूर्तियां, राजा, जादूगर, बॉब स्पंज, मिनियंस, हथियार के खिलौने, पिकाचू, डायनासोर, ब्लू की पटरियां, ये सब बेकार हैं। इसे नष्ट करना चाहिए। सभी व्यावसायिक चीजें बेकार हैं। हेलो किटी शापित है। भगवान की सृष्टि के जानवर, भगवान की प्रकृति के, वे शापित नहीं है। लेकिन तुम्हें यह अच्छी तरह से जांचना होगा कि तुम्हारे घर में कोई गंदगी ना हो। बारनी भी, यीशु के नाम में शापित चीजों को नष्ट करो। बियर, शराब, शराब की बोतलें, शापित चीजें। हथियार, जब तुम न तो पुलिस वाले हो और न ही सैनिक, और तुम एक ऐसे स्थान पर नहीं रहते जहां जंगली जानवर हो जैसे भालू या शेर। उनके पास हथियार रखने की अनुमति है, तुम्हारे पास नहीं। नशा, पोर्नोग्राफी, बुराइयां, झूठी धर्मों की किताबें जैसे मरमन की किताबें, गवाहों की किताबें, कैथोलिक किताबें, तस्वीरें, मेडल। धरती पर बड़ी मृत्यु आ रही है, और अगर तुम्हारे घर में शापित चीजें हैं तो भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान राष्ट्रों के पाप से नाराज हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे भगवान ने भेजा है, और भगवान अपनी कुल्हाड़ी से कई लोगों को काटने वाले हैं। इस साल और अगले साल कई लोग मरने वाले हैं, और आने वाले वर्षों में। अगर तुम्हारे घर में शापित चीजें हैं तो तुम भगवान की रक्षा का आनंद नहीं ले पाओगे। अगर तुम्हें किसी चीज पर संदेह है तो उसे निकाल दो। सच्चा संदेह ही सबूत है, सच्चा संदेह। अरे मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत। उस भावना को तुम्हारी अंतरात्मा कहा जाता है। ये तुम्हें बता रही है कि यह गलत है, क्योंकि जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वह पाप है। अब समय आ गया है। मेरा बेटा वीडियो गेम का आदी है, तो वह आदी है क्योंकि तुम उसे अनुमति देते हो। इसे नष्ट कर दो। जहां पवित्र आत्मा है वहां ईसाई घरों में वीडियो गेम, कंसोल, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन, निंटेंडो नहीं होते। भगवान के सेवकों के पास ऐसी किसी भी गंदगी का नामो निशान नहीं होता। व्यवस्था विवरण 15। शापित, शापित जो आदमी मूर्ति या ढलाई की छवि बनाएगा। क्या मैंने पहले ही अपने दिल में यीशु को स्वीकार कर लिया है? लेकिन मेरे अलमारी में कैथोलिक मूर्ति पूजा छिपी हुई है। शापित। अगर तुम पश्चाताप नहीं करते तो यीशु को स्वीकार करने का तुम्हें कोई लाभ नहीं है। यीशु उन लोगों में नहीं आते जो पश्चाताप नहीं करते। शापित है वह आदमी जो मूर्ति या ढलाई की छवि बनाएगा। यह यहोवा के लिए घृणित है। कलाकार के हाथ का काम, और इसे छिपा दिया। मूर्ति पूजक, जो लोग चित्रों, प्लास्टर, लकड़ी और मूर्तियों के लिए मोमबत्तियां जलाने के लिए उठते हैं, जो लोग एक मोती की माला पकड़ते हैं,
बड़ी गेंद छोटी गेंद, बड़ी गेंद छोटी गेंद, जिसे वे रोजरी कहते हैं। ये तो शैतानवाद है। जो लोग प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता जो आकाश में हैं, हे हमारे पिता जो आकाश में हैं, शापित, अगर तुम शुद्ध नहीं होते तो भगवान की उपस्थिति तुम्हारे साथ नहीं होगी। कैथोलिक प्रार्थना करते हैं, वे मरियम को प्रार्थना करते हैं, नवाचार करते हैं, उन्होंने दानवों को बलिदान दिया और भगवान को नहीं। जब वे प्रार्थना करते हैं बड़ी मोती छोटी मोती अपनी रोजरी में, यह दानवों के लिए एक बलिदान है। उन्होंने दानवों को बलिदान दिया और भगवान को नहीं। ऐसे देवताओं के लिए जो उन्होंने नहीं जाने, विदेशी देवताओं के लिए। जब वे मरियम को प्रार्थना करते हैं तो यह एक विदेशी देवता है। व्यवस्था विवरण 32:18। जिस चट्टान ने तुम्हें बनाया तुम उसे भूल गए। तुमने अपने निर्माता भगवान को भूल गए हो। मूर्ति पूजा को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे कहो गंदा कपड़ा, बाहर निकल। ताजोस, ड्रैगन बॉल, द सिम्पसंस, रानमा, सारी ये बकवास, इंडियन हाथी। अपनी जिंदगी को साफ करो। पैगन उपन्यासों की किताबें, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, नेटफ्लिक्स की सांसारिक श्रृंखलाएं। ईसाई नेटफ्लिक्स नहीं देखते, और अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम इस बात का जोखिम उठाते हो कि तुम उठाए जाने से चूक जाओगे। इस उपदेश के बाद दौड़ो, अपनी अलमारी की जांच करो, अपनी तस्वीरों की जांच करो, अपने सोशल मीडिया की जांच करो। पवित्र आत्मा इस उपदेश का उपयोग तुम्हें पवित्रता की मांग करने के लिए कर रहा है। बिना शराब की बियर भी शापित है। यह यहोवा के लिए घृणित है। उन्हें नष्ट कर दो। नई युग, पेक्शुई, रेकी योग, शैतान की बकवास, इसे जला दो। पवित्र आत्मा तुम्हें आदेश दे रहा है, अपने आप को साफ करो। सारामागो टॉल्किन की उपन्यास, अपने आप को साफ करो। गंदा, पैगन, रोमांटिक संगीत। रोमांटिक शब्द रोम से आया है, इससे सावधान रहो। पवित्र आत्मा हमें यह कहने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है कि लोगों, मूर्ति पूजा और शापों से पश्चाताप करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच नहीं रहूंगा अगर तुम अपने शिविर और अपनी जिंदगी को पवित्र नहीं करते। व्यवस्था विवरण 32-29। अब देखो कि मैं हूं और मेरे साथ कोई देवता नहीं है। मारिया तुम्हारे सामने पिता के पास मध्यस्थता नहीं कर सकती। मेरे साथ कोई देवता नहीं है। अगर तुम अपने घर को साफ नहीं करते और शापों और मूर्ति पूजा को बाहर नहीं निकालते तो भगवान का क्रोध तुम्हारे खिलाफ भड़क उठेगा और वह तुम्हें उस चीज से नहीं बचाएगा जो धरती पर आ रही है, जो बहुत बुरी है। और यहोवा ने देखा और अपने बेटों और बेटियों के तिरस्कार पर क्रोधित हो गया। यदि तुम अपने घर से शापित वस्तुएं और मूर्ति पूजा नहीं निकालते, तुम भगवान की अनदेखी कर रहे हो। तुम क्यों कहते हो कि मुझे अवसाद है? तुम क्यों कहते हो कि मुझे निराशा है? तुम क्यों कहते हो कि मुझे चिंता है? तुम क्यों कहते हो कि मुझे पैनिक अटैक होते हैं और भगवान मुझे जवाब नहीं देते? यदि तुम भगवान को जवाब नहीं देते, अपने कमरे को साफ नहीं करते, दोस्तियों को नहीं मिटाते, सोशल मीडिया से चीजें नहीं हटाते, पागान कपड़े नहीं निकालते, अशुद्ध किताबें नहीं नष्ट करते और जो संगीत तुम सुनते हो उसे साफ नहीं करते, तुम क्यों कहते हो हे भगवान तुम मुझे नहीं सुनते, जबकि तुम ही हो जो भगवान को नहीं सुनते? तुम क्यों कहते हो हे भगवान तुम कहां हो, बल्कि तुम कहां हो? हे भगवान, मैं अवसाद, उदासी, निराशा, घबराहट के दौरों से क्यों पीड़ित हूं? तुम कहां हो जब तुम भगवान को जवाब दे रहे हो? तुम अपनी जिंदगी को क्यों नहीं साफ करते? क्या तुम्हारे पास अशुद्ध किताबें हैं? क्या तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर में ऐसी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा को परेशान करती हैं? और तुम कहते हो भगवान कहां है? तुम कहां हो? तुम भगवान की अनदेखी कर रहे हो। भगवान मुझे जवाब नहीं देते, तुम उन्हें जवाब नहीं देते। तुम भगवान अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए हो। ढीला और ढका हुआ, ढीले और ढके कपड़े, यही है जो मुझे भगवान ने सिखाया। कौन सा कपड़ा शापित है और कौन सा कपड़ा शापित नहीं है? कैलाकास, राक्षस, डिज्नी, ये सच में शापित है। मारिया मॉन्स्टर, ये तो अभिशाप है, क्योंकि यह तिहरा है। महिला पुरुष का कपड़ा नहीं पहनेगी, न तो पुरुष महिला के कपड़े पहनेगा, क्योंकि यह यहोवा तुम्हारे भगवान के लिए घृणित है जो भी ऐसा करता है। जो महिला केवल स्कर्ट पहनती है वह उस महिला से बेहतर है जो पैंट पहनती है, लेकिन जो पैंट पहनती है वह ढकी हुई होनी चाहिए। और ढीला, यही है जो मेरे भगवान ने मुझे सिखाया। महिलाओं के लिए पैंट होते हैं, लेकिन वे ढके और ढीले होने चाहिए, न कि तंग या खुले। वेश्या की हील्स, छोटे शॉर्ट्स, टॉप्स, बिकिनी,
क्या तुम चाहते हो कि पवित्र 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 भगवान की उपस्थिति तुम्हारे साथ हो उस गंदगी के साथ? नहीं, खुद को साफ करो। कलीसिया का उठाया जाना आ रहा है। लिखा है तुम परिपूर्ण होगे तुम्हारे सभी रास्तों में। मुझे मत कहो कि एक बिकिनी परिपूर्णता है। मुझे मत कहो कि शापित चीजें होना परिपूर्णता है। तुम अपने सभी रास्तों में परिपूर्ण होगे। अपने शरीर को इस तरह मत दिखाओ कि पुरुषों के लिए ठोकर बन जाए। अगर तुम खुद को साफ करने से इनकार करते हो, अगर तुम अपने कमरे, अपने कपड़े, अपनी अलमारी, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल को पवित्र करने से इनकार करते हो, तेरे फोटो एल्बम, यदि आप अपने कपड़े, संग्रहित चीजें साफ करने से इनकार करते हैं, अगर तुम मूर्ति पूजा और शापित चीजों को नष्ट करने से इनकार करते हो, तो भगवान तुम्हें यह कहते हैं। यहोवा ने इसे देखा और क्रोध में जल उठा और उसने कहा, मैं उनसे अपना चेहरा छिपा लूंगा। मैं देखूंगा कि उनका अंत क्या होगा, क्योंकि वे एक दुष्ट पीढ़ी है, अविश्वासी बच्चे। उन्होंने मुझे जलन में डाल दिया जिसमें भगवान नहीं है। यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम अंदर जाओ, अपने घर को साफ करो, और भगवान तुमसे मुझ में उत्साह की मांग करते हैं। मुझ में उत्साह रखो, ऐसा भगवान कहता है। अगर उद्धार खो जाता है तो शापित वस्तुएं तुम्हें उद्धार खोने का कारण बना सकती है। जो मेरे खिलाफ पाप करेगा उसे मैं अपनी किताब से मिटा दूंगा। अगर उद्धार खो जाता है तो नाम जीवन की किताब से मिटाए जा सकते हैं। कोई भी जो सच में परिवर्तित हुआ है, सच में उद्धार पाया है, अगर वह पीछे मुड़ता है तो वह खो सकता है। यीशु ने कहा, जो मुझ में नहीं रहता वह सूख जाएगा, उन्हें काट दिया जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा और जलेंगे। जो मुझ में नहीं रहता, ज्ञानी होने का दावा करते हुए वे मूर्ख बन गए। रोमियो 1:23। और उन्होंने अविनाशी भगवान की महिमा को बदल दिया, एक भ्रष्ट आदमी की छवि के समान। ओह, तुम जब प्लास्टर, चित्र, लकड़ी, मूर्तियों की पूजा करते हो, तुम अविनाशी भगवान की महिमा को भ्रष्ट आदमी की समानता में बदल रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। और पक्षियों, चौपायों और सरीसृपों के बारे में भी उन्होंने मूर्तियों और चित्रों में लोगों की छवियां बनानी शुरू कर दी। और जो वे नहीं जानते हैं वह यह है कि उन्होंने सरीसृप, प्राचीन सांप, जिसे शैतान और दुष्ट कहा जाता है, की पूजा करना शुरू कर दिया। ओह, तुम जब मारिया से प्रार्थना करते हो, ओह, तुम जब मृतकों के लिए मोमबत्तियां जलाते हो, ओह, तुम जब कब्रिस्तान जाते हो अपनी मृत मां से, अपने मृत पिता से बात करने के लिए, या तुम जो कब्रिस्तानों में अपने मृत रिश्तेदार से बात करने जाते हो, भगवान की ओर लौटो। उन मूर्ति पूजक प्रथाओं को छोड़ दो। वह माफ करने में उदार होगा अगर तुम उसकी फटकार का जवाब देते हो, क्योंकि उन्होंने भगवान की सच्चाई को झूठ के लिए बदल दिया। सृष्टि को सृष्टिकर्ता से पहले सम्मानित और पूजा करते हुए। यह कैथोलिकों का पाप है। उन्होंने भगवान की सच्चाई को झूठ के लिए बदल दिया। बाइबल में 7 संस्कार नहीं है। बाइबल में बच्चों का बपतिस्मा नहीं है। बाइबल में माला, क्रूस, परगेटरी, स्कैपुलरी नहीं है। बाइबल में पादरियों को पिता नहीं कहा जाता। बाइबल में मसीह का पूरा शरीर, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुनर्जन्म लिए हुए सभी मसीह के पादरी हैं। बाइबल में पापी, अधर्मी पुरुषों को पवित्र पिता नहीं कहा जाता। उन्होंने भगवान की सच्चाई को झूठ के लिए बदल दिया और सृष्टिकर्ता से पहले सृष्टियों को सम्मानित और पूजा की। उन्होंने निर्मित व्यक्तियों, मारिया, जोसेफ, पेड्रो, जूडास और सभी झूठे संतों और कुंवारियों की पूजा की। उन्होंने सृष्टियों को सृष्टिकर्ता से पहले सम्मानित और पूजा की, जो सदियों से धन्य है। आमीन। और शास्त्र कहता है कि कोई भी अशुद्ध चीज स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगी। खुद को साफ करो, पवित्र बनो, ताकि तुम्हें प्रवेश दिया जाए। अगर नहीं तो तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पवित्र बनो, यीशु तुम्हें स्वर्ग के राज्य में चाहता है।